दोस्तों, अगम जैन जी के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है, कभी गांव कभी कॉलेज, तो इसके बारे में कुछ जाने माने विख्यात व्यक्तियों ने क्या कहा है। तो आईएएस टॉपर सृष्टि देशमुख जी कहती है, यह किताब अपने शीर्षक के अनुरूप गांव और कॉलेज के बीच एक रोचक कहानी को सादे किरदार के माध्यम से बुनती है। इसमें हास्य है तो व्यंग भी है। जाने माने लेखक दिव्य प्रकाश दुबे जी कहते हैं, अगम जैन की किताब वह गांव जो हम छोड़ आए और वह शहर जिसको हम छोड़कर वापस जाना चाहते हैं के ठीक ठीक बीचों बीच की कहानी कहती है। हमारे समय की एक जरूरी किताब है। आईएएस रवि कुमार सिहाग जी कहते हैं, उपन्यास का सरल कथानक गांव और शहरों के अंतर के लेकर आमजन अभिजात्य अंग्रेजी हिंदी आदि के बीच के अंतर को सहजता से स्पष्ट करता है। चुटीले पहने वे कहानी में रस भर देते हैं। कोई भी मध्यम वर्गीय छात्र इसके वातावरण में खुद ही की कहानी को पाएगा और एक बार शुरू करने के बाद इस उपन्यास को पूरी तरह पढ़कर ही दम लेगा। रोहित कासवानी जो एक आईपीएस हैं वो कहते हैं, लेखनी अत्यंत सरल सहज है, बहुत ही प्रभावी व्यंग्यात्मक पूर्वक शैली में मानवीय भावनाओं को जिस प्रकार प्रकट किया गया है वह तारीफ के काबिल है। कहानी के विभिन्न अध्यायों को लेखक ने रोचकता के साथ इस प्रकार जोड़ा है कि एक बार उपन्यास शुरू करने पर इसे खत्म किए बगैर दम नहीं लिया जा सकता। आईआरएस मयंक पांडे जी कहते हैं, एक लेखक के तौर पर अगम जैन की लेखनी परिपक्व है। आपको कहीं से भी यह एहसास नहीं होगा कि यह हिंदी में उनका प्रथम प्रयास है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगम जैन जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कभी गांव कभी कॉलेज। तो दोस्तों, अगर अगम जैन जी के बारे में बात करें तो अगम जैन जी ने अलीगढ़ महाविश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई करी है और अभी वो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में भोपाल में कार्यरत है। तो दोस्तों, अगम जैन जी की एक फेमस बुक है डिकोडिंग यूपीएससी, जो यूपीएससी के छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगम जैन जी की यह पहली पुस्तक है। अगर इस पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक एक गांव में स्थापित कॉलेज और उसके बाद वहां पर आने वाले बदलाव को दिखाती है। पुस्तक में दिखाया गया है कि जो आप ये लास्ट वाला पेज अगर देखोगे तो यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि कहानी के हर छात्र का सपना आईएएस आईपीएस बनने का नहीं है। कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई कॉलेज खत्म होने से पहले ब्याह का प्लेसमेंट लेना चाहता है। कहानी में अर्श भी है, फर्श भी, आसमान भी है, खजूर भी। गांव में कॉलेज है या कॉलेज में गांव, प्रेम जीतता है या पढ़ाई, दोस्ती जीतती है या लड़ाई, ये पुस्तक पढ़ के पता चलेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम पुस्तक के अंदर कि क्या क्या वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इस पुस्तक की शुरुआत होती है कि एक गांव में एक कॉलेज स्थापित किया गया था। कॉलेज नया था, बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे थे, इसलिए एक मीडिएटर के रूप में एक व्यक्ति काम करते हैं जो गांव के बच्चों को बहला फुसलाकर उस कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं। या हारे का सहारा, जिसका कोई नहीं था, उन बच्चों के लिए ये कॉलेज था। इस कॉलेज में विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कुछ बच्चे आसपास के गांव के ही थे और
उनके पिता प्रधान थे, तो उन्होंने अपने बच्चों की को डिग्री के लिए वहाँ पर भेज दिया था। कुछ बच्चे काफ़ी गरीब परिवार से थे और सिर्फ जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इसी बीच में यहाँ पर एक पात्र है, यहाँ पर विवेक। वो कहानी के आप मुख्य पात्र कह सकते हो। तो एक बार वो विवेक और विनय जब वो अपने पास के गांव से पढ़ने के लिए आते थे, तो वो लिफ्ट लेते थे। एक बार कुछ ऐसा होता है कि वो जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में लिफ्ट लेते हैं, वो रोकता ही नहीं है और उनको ले जाकर 2 किलोमीटर दूर के पास के गांव में ले जाता है। और पनिशमेंट के तौर पर उनको उस गांव में कोई भी स्कूल स्थापित नहीं था, तो वो वहाँ पर पढ़ने के लिए लगा देता है। गांव वाले कहते कि हमारे गांव में कोई भी स्कूल नहीं है, तुम दोनों आओ और तुम्हें ना इन बच्चों को पढ़ाना है। तो वो दोनों कॉलेज के बाद शाम को उस गांव में आते और पढ़ाते थे। विवेक काफ़ी लगनशील था और वह अंततः बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उस कॉलेज से, जिसमें पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता था, वहाँ से पास करने के बाद वो आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता पहले ही अटेम्प्ट में। तो इस पुस्तक में दिखाया गया है कि कैसे अचानक से आईपीएस का एग्ज़ाम करते ही सब लोगों का व्यवहार बदल जाता है और जो लोग आज तक विवेक पर अटेंशन नहीं दे रहे थे, दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार, कॉलेज, सब उसका सम्मान करने लग जाते हैं। इसी बीच में जब वो उनके यहाँ पर एलुमनी मीट होती है, तो वह उसी गांव में जाता है जिस गांव के बच्चों को उसने एक लंबे समय तक पढ़ाया था और वहां पर जाकर देखता है कि आज भी उसके विवेक के आने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है, आज भी वो जैसा का तैसा ही है। वहां के एक व्यक्ति काका की जूते घिस गई कि कोई स्कूल वहां पर स्थापित किया जा सके, लेकिन कोई भी स्कूल वहां पे आज तक भी स्थापित नहीं था। तो विवेक कहते हैं कि कुछ नहीं बदला है, हम लोगों के इतने प्रयास और इन काका जी के इतने प्रयास के बाद भी उस गांव में आज भी कोई स्कूल नहीं है। तो इस पुस्तक में बहुत कुछ देखने को मिलता है और लेखक खुद एक आईपीएस है, तो इनकी जो लेखनी है वो इस तरीके की है कि सीरियस से सीरियस बात और साथ ही साथ हास्य। तो ऐसा बहुत ही कम लेखकों के साथ देखने को मिलता है जो हास्य को और किसी गंभीर विषय को इतने अच्छे से जोड़ दे। तो दोस्तों, आप लोगों को भी अगर ये पुस्तक पसंद आई हो तो जल्द से जल्द इसको परचेज करो और इसको पढ़ो और हम लोगों के साथ रिव्यू शेयर करो। फिर मिलेंगे हम एक नई पुस्तक के रिव्यू के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप जानते हैं कुछ कभी गांव कभी कॉलेज में लेखक अगम जैन जी के द्वारा प्रयोग की गई कुछ दार्शनिक और कुछ मज़ेदार बातों को। अपनी औकात में रहना बहुत कठिन होता है। आमतौर पर औकात में ना रहने वाला लोग ही दूसरों को औकात में रहने की सलाह देते हैं। हिंदुस्तानियों को क्या बनना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने हाल ही में कौन सी फिल्म या सीरीज देखी है। लगान देखकर क्रिकेटर बनने की चाह रखने वाले, दबंग देखकर पुलिस बनने को तैयारी कर लेते हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखकर डॉक्टर बनने और कोई मिल गया देखकर एलियन बनने का ख्वाब भी देखने लगते हैं। अगर किसी भी चीज़ का अंग्रेजीकरण कर दे तो वह महंगी हो जाती है। मिठाई को स्वीट कहने पर पैसा बढ़ना निश्चित है। गुरुजी को याद करने पर गुरु दक्षिणा याद आती है, लेकिन टीचर कहने लग जाओ तो ट्यूशन की फीस। छुट्टी को याद करने पर गांव याद आता है, लेकिन वैकेशन को याद करने पर गोवा। बंदूक बोलने पर दुनाली याद आती है, पर गन बोलने पर राइफल। हजारों जानलेवा हमले कुछ ना कर सके मेरा, तेरी एक मुस्कुराहट मेरी जान ले दे। जितना मर्जी उतना रो,
तू बैठकर अपना रोना रो, सब बैठे हैं बस हंसने को, तू इस घर रो या उस घर रो। आम आदमी से बड़ा आदमी तक का सफ़र, एक अनार 100 बीमार से लेकर 100 अनार एक बीमार की तरह होता है। सस्ते जूतों की चमक अच्छी होती है, लेकिन वो लंबी लंबी रेस के लिए नहीं होते। भले ही आज सूट बूट में नाम करने वाले चमक रहे हो, लेकिन कभी ना कभी काम करने वाले ही चमकेंगे।